बठिंडी के अंदर कल रात एक हनी गैंग रैकेट का पर्दाफाश किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। उसी हनी गैंग रैकेट में जिन लोगों को लूटा है उनमें से हाजी तसद्दुक साहब भी हैं। ये भी एक वही विक्टिम है जिनके अकाउंट से 10 लाख रुपया लूट खसूट करके ले लिया है। इनका एक नंगा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया है, इनको डराया है, धमकाया है। ये एक ऐसा परिवार बठिंडी के अंदर रेंट पे रह रहा था जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे लोगों को लूटा है, जिसमें कई सारे सरपंच भी हैं और कई सारे आम शहरी भी हैं। एक ही परिवार के अंदर माँ बाप बहन भाई ये सब लोग मिलकर एक लंबे अरसे से लोगों को घर पे बुलाकर चाय ऑफर करके उन्हें बेहोश करके उनके कपड़े उतार कर उन्हें नंगा लूटते थे। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन बठिंडी के जो शकील अहमद साहब है उनकी जानिब से एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है और ये अक्यूज्ड जो हैं उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उनके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। ये विक्टिम मेरे पास पुंछ से जम्मू पहुंचा है सिर्फ अपनी फरियाद सुनाने के लिए, क्योंकि एक हाजी हैं। जब इनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ नंगा वाला तो ये बहुत रोए। इनके फैमिली में इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जलालत भी हुई इस वजह से कि इनको महसूस होता है कि इनके बच्चे और इनकी बीवी ने और इनके रिश्तेदारों ने कहा कि हाजी साहब देखिए जी कितने गलत हैं, ये गलत काम करने के लिए जम्मू गए थे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि हाजी साहब को कैसे वहाँ पर ट्रैप करके लूटा गया है। फिर भी हाजी साहब की हिम्मत को सलाम है कि ये इन चोरों के पीछे रहे और तकरीबन 10 लाख रुपए जो लूटा था उसमें से 4 लाख रुपए उन्होंने वापस इन्हें दे दिया है। हाजी साहब मुझे तफसील के साथ बताएं, आपको कब लूटा, कैसे लूटा और कितने लोगों ने लूटा और कहाँ पे लूटा? शुक्रिया अमरुल सैद साहब, आपके डेली तकसीम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जी सर मुझे ये 8 अगस्त की रात को मुझे ये इन्होंने लूटा है, जो कि मैं 8 अगस्त की रात को कुछ मेरा पैसा एटीएम से निकाला गया है और कुछ पैसा मेरा कौन से मेरे से खुद मुझे जो चाकू और छुरे और डंडे मेरे साथ लेके आए हैं। या 7-8 आदमी थे। तो जब मुझे इन्होंने क्या किया, डरा धमका के मेरे से क्या किया इन्होंने, मैंने खुद इनको कौन अपने मुझे मारो ना, मुझे सब कुछ ना करो। तो मुझे कहते हैं ये लड़की कहाँ से, मैंने कहा कोई लड़की मैंने नहीं लाई। मतलब कैसे आपको घर पे बुलाया, क्या बोलकर? वो बोलते हैं जी ये आओ मैं आपको क्या करेंगे, प्लाट देंगे आपको, ये मकान के नाम पे, मकान के नाम। जी 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 जी। फिर आप इनके घर पहुंच गए? मैं घर में पहुंच गया। घर में मेरी गाड़ी इन्होंने पार्किंग लगवाई, अंदर गाड़ी पार्किंग लगवा के अच्छे से लाके बिठाया, अच्छे से बैठाया, ठंडा दिया, खाना दिया, मुझे दिया, चाय दिया, काफ़ी दिया मेरे को पीने के लिए। मुझे कोई ऐसी कोई चीज़ दिया जो जिससे मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में जो बाद मुझे होश आया तो मैं देखता हूँ मुझे एक अच्छा है, वो मुझे एक जर्सी है। तो फिर मैंने देखा, मुझे नंगा किया और मुझे क्या कहता है, मुझे चांट भी मारी है। वो एक आदमी लड़की ने मुझे चांट मारी है, मुझे पता नहीं चांट मारी है क्या मारी है, मारा उसने मेरे को, मेरी वीडियो बनाई। फिर मुझे साथ ये 8 अगस्त की बात है और 9 अगस्त की। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जब आपको मारा पीटा तो फिर आपको क्या बोला, अपने अकाउंट का अमाउंट दिखाओ? अमाउंट कितना पैसा? मैंने कहा जी मेरे अकाउंट में को पता नहीं कितने बच्चे पैसे डाल दिए मेरे को। जब मैं यहाँ से चला के आ गया हूँ, रात को इन्होंने मारा 2:30 बजे, 2:30 रात पैसा भी निकाला उसी दिन, पहले 8 की रात के वो, फिर 12 बजे के बाद दूसरा निकाला। मतलब कैसे? मतलब पहले 8 के दिन रात को 12 बजे से पहले एटीएम से पैसा, कितना पैसा निकला ये स्टेटमेंट में वो आपके पास है सर। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद अकाउंट से निकाला? अकाउंट से भी निकाला। अकाउंट से तो उन्होंने 2-3 लाख रुपए करते रहे ना। ये एक अकाउंट में सिंगल पैसा जा रहा था, अलग अलग अकाउंट? नहीं, अलग अलग अकाउंट में किया सर। अलग अलग अकाउंट में सब पैसे। कितनी लड़कियां मुलव्विस हैं इसमें जी? 3 आदमी मतलब मुलव्विस है जो जिनके अकाउंट में पैसा गया था। अच्छा जी जी। ये टोटल सारे कितने लोग इस रैकेट में हैं? इस रैकेट में सर टोटल लोग 8 लोग हैं। 8 लोग? 8 लोग है सर। ये एक ही परिवार के? ये एक ही परिवार के बाप माँ बहन बेटी सब? सांडू सर, सांडू आपस में, सांडू और साली सांडू सब ये एक पूरा परिवार? एक परिवार है पूरा। तो इससे पहले किसी और को भी लूटा है? कि जनाब इन्होंने बहुत लूटा है। एक शफायत सरपंच है जो पेंच का है, उसको भी लूटा। उसकी वीडियो मेरे पास है, वो मैंने कल मुझे पुंछ से दी थी, थाने से, पुलिस स्टेशन से। तो एक इनका जहाँ ये पकड़े गए थे वहाँ वो मकान भी सीज हुआ है। अच्छा जी जी, मकान सीज हुआ है, ताले पे ताला लगा हुआ है। मास्टर लतीफ़ पुंछ जो मास्टर लतीफ़ थाने सिटी थाने के पीछे है, उसका मकान जो है वो बिल्कुल सीज हुआ है, उसका ताले पे ताला लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ पर इस सरपंच को बुलाया गया था? हाँ जी, बुलाया, बुला के उसको बैठा के उसको खाना पीना देते हैं, ये खाओ ये पियो। बाहर से उसका आता है खामद, तो फिर कहता है उन्होंने एक ड्रामा बनाया होता है सर, फंसाने के लिए ड्रामा। उसको बोलते हैं 10 लाख रुपया दे तुम। बहुत मेरे साथ जिस सरपंच साहब ने बात की, अशफाक ने, इनको भी लूटा? अशफाक को भी एक लड़की के साथ ऐसे ही उसकी फेक वीडियो बना के उसको, अशफाक साहब को भी क्या किया कि ऐसे ही किया कि ये लड़की को लेके जा रहा था मगर लेके कोई जा रहा नहीं था। जब आपसे ज्यादा पैसा मांगा आपने नहीं दिया तो आपका वीडियो वायरल कर दिया भाई, वीडियो वायरल कर दिया। जब पैसा भी निकाले मेरे अकाउंट में छोड़ा ही 136 रुपया।
10 लाख निकाल 10 लाख रुपए, 136 रुपये, वो भी मैं मुझे पता पैसा नहीं। वापस दिया? 4,10,000 रुपए दिया पुलिस स्टेशन गुरसाई में। अच्छा, वापस दे गए? दे गया, बाकी के बोलते थे 1 महीने के अंदर अंदर देंगे और देंगे हम लोग। अच्छा, तो ये मतलब पूरा तरीके से प्री प्लान्ड होता है, बंदे को बुलाते हैं? बंदे को बड़े अच्छे तरीके से बुलाते हैं, अंदर बैठाते हैं, बैठा के उसको क्या कहते हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ देते हैं, चाय काफ़ी देते हैं, खाना देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जी ये प्लाट बताते हैं, ये प्लाट बताते हैं। एक बोलती है मेरा घर वाला ये काम करता है, दूसरा कहती है मेरा घर वाला ये काम। कुछ बड़े बड़े पुलिस अफसरों का नाम भी लेते हैं? बोल देते हैं, बोले हैं ये मेरे घर वाले का नाम है आसमान गनी, वो डीएसपी है। मुझे डराया। अगर साहब मुझे कहते हैं ये लड़की कहाँ से है, मैंने कहा जी कौन सी लड़की है, अगर लड़की है तो मेरे साथ में बैठाओ, मेरे साथ में। वीडियो जो अब आपका वायरल हुआ उसमें ये बोल रहे हैं कि तुम अपने बेटी की उम्र की लड़की के साथ बेटी की उम्र के आप आज लड़की कहाँ पे? वो लड़की को पता नहीं कौन है, पता ही नहीं, ऐसे झूठा है जहाँ सा। अच्छा, ला के बिठाया हुआ है? बिठाया हुआ है। वो लड़की कहाँ, मुझे अगर मैं लड़की लेके गया या कुछ भी है तो मुझे पुलिस में देना चाहिए सर। साहिल साहब मुझे पुलिस में देना चाहिए। पुलिस का काम था, मुझे सजा होनी चाहिए थी, सब कुछ होना चाहिए था। फिर अगर वो बात नहीं, आपकी कंप्लेंट इन लोगों ने पुलिस में नहीं की? मैंने नहीं की। इन्होंने आपकी नहीं की कि ये मेरे हमारे घर में आया? नहीं की। देखिए ना, अगर ये गलत होते तो ये पुलिस में जाके कंप्लेंट करते कि भाई साहब ये गलत इंसान हमारे घर पे आया है। पुलिस में ये अपनी कंप्लेंट दर्ज करते, लूटते थोड़ी, लूट के पैसा ले लिया और इनको डरा कर भगा दिया। एक मन में आपके ये भी आया होगा कि चलो छोड़ देता हूँ यार, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर आपके दिल में गुस्सा होगा कि... सर मैंने छोड़ दिया था। मैंने एक मीडिया वाला है अपने पहुंच के खजूरिया साहब थे, मैंने उनको बहुत वही आपकी तरह बहुत हाई फाई थे, उन्होंने भी बोला कि मैंने कहा छोड़ो दफा मारो, ये 10 लाख रुपया कोई बात नहीं, अल्लाह देगा मुझे, तो मैं अपनी इज्जत बचाऊं कि आप बच जाए तो बेहतर है, छोड़ो इनसे पंगा ले लेना। जब फिर मैंने कहा क्यों छोड़ूंगा जी, मेरी गलती कुछ नहीं है, मैं क्यों छोड़ूंगा अपने पैसे। फिर अंदर दुख भी होता है? दुख होता है, साड़ा होता है, जलन होती है भाई। बीवी बच्चे के सामने तो इज्जत। जैसा मैं गया यहाँ से वापस गया, मैं रात को भाग गया, मैं जैसा यहाँ से भाग के गया, मैं चला गया कहाँ, सीधा मैं गया बैंक में गया कि किस अकाउंट में मेरा पैसा। उन्होंने पूरे अकाउंट में क्या किया, उन्होंने बोला फलाना को लड़की पहुँच के दिया, फलाने लड़की फलानी की जगह किया, वो फलाना मर्द जो फलानी जगह का है। मैं उसी टाइम गया, मैं गुरसाई थाने अपने पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने क्या किया, उधर से दिया मुझे लेटर लिख के अकाउंट सीज करवाया। अकाउंट सीज अब तक कराता अब तक इन्होंने पैसा निकाल लिया। अब देख लीजिए जनाब किस तरीके का बड़ा मामला पेश आया है। ये हमारे हाजी तसद्दुक साहब हैं, बड़े रिस्पेक्टेड से आदमी हैं, बड़े इज्जतदार शख्स हैं, सऊदी अरब में काम करके आए हैं, लेकिन जम्मू में एक ऐसी फैमिली का शिकार बन गए प्लॉट और मकान के नाम पर बठिंडी में, कि इनसे जो है वो 10 लाख रुपए लूट खसूट करके लिया, डाका डाला, मार पिटाई की, इन्हें बदनाम करने की धमकी दी। और जब ये सब चीजें नहीं हो पाई उनसे, तो फिर इनके ऊपर नोकीले हथियार रखकर जो है हथियारों से भी इनको जो है मारा पीटा गया। अब ये देखिए स्टेटमेंट भी है, ये मेरे पास पूरी स्टेटमेंट पूरी पड़ी हुई है। इस स्टेटमेंट के अंदर एक रुपए का हिसाब है इनके पास, किस अकाउंट में गया है, कब गया है, कहाँ गया है, और रिकॉर्डिंग वगैरह भी हम आपको बताएंगे। और इवन की सबसे बड़ी अच्छी खासी बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसमें कार्रवाई की। इंचार्ज पुलिस पोस्ट जो शकील अहमद साहब है, मैं उनको मुबारक दूंगा कि सर आप आए और आपने आकर इन लोगों का जो निकाब है, जो पर्दा है, वो फाश किया और पब्लिक को बताया कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। हालांकि इससे पहले एसएचओ साहब ने इनको कई बारी वार्निंग भी दी थी कि मुझे आपकी शिकायतें मासूल हो रही हैं, सुधर जाएं आप लोग, ये चीजें मत करें समाज के अंदर। तब तक कोई प्रूफ नहीं था उनके पास। जैसे ही पुलिस के पास प्रूफ मिला, विक्टिम सामने आया, पुलिस ने कार्रवाई की और इन्हें उठाकर अंदर का रास्ता दिखाया। अब ये फिलहाल सलाखों के अंदर है और कार्रवाई चल रही है मुसलसल। इसमें ये कई सारे बड़े पुलिस ऑफिसर्स का नाम भी ले रहे हैं, उन्हें अपना रिश्तेदार, अपने घर वाला बता रहे हैं और कई सारे लोगों को बदनाम कर रहे हैं। हाजी साहब आपको मुबारकबाद है, मैं आपके दिल से कदर करता हूं, मैं आपके दिल से इज्जत करता हूं, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। मैं आपके परिवार में आपके बीवी, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को कहना चाहता हूं जनाब, हाजी साहब को गलत मत समझे, हाजी साहब गलत नहीं है। मैं ये अपने खून से लिख के देने के लिए तैयार हूं। ये ट्रैप हुआ है, एक हाजी साहब ये अकेले ट्रैप नहीं हुए, यहां पर कई सारे लोगों को ऐसे ही नंगा करके मार पिटाई की है। मत आप ये सोचेंगे आपके वालिद गलत है, मत आप ये सोचेंगे आपके शोहर गलत है, मत आप ये सोचेंगे आपके नानू गलत है, आपके दादू गलत है। नहीं है गलत, ये मैं खून से लिख के दे रहा हूं। और दूसरी बात, पूरा कुंबे को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। और बाकी जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी में, उनको भी कहना चाहता हूं कि ये नहीं गलत है, ये आप मुझसे खून से लिखवा लें जनाब, इनकी कोई गलती नहीं है, ये ट्रैप हुआ है क्योंकि ये खानदान ट्रैप कर रहा था। इस मुसलसल इस कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हम भी खड़े थे और लगातार हमें भी कोई इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हम J&K पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे
लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं ये कौन परिवार है, यकीन माने मुझे अभी तक भी नहीं पता ये कौन से लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ के नहीं है, मैं किसी को भी नहीं जानता हूं। मेरे आगे अभी तक किसी भी जो अक्यूज्ड है, जो मुजरिम है, जिन्होंने ये घोटाला किया है, जो लोगों को लूट रहे हैं, मेरे सामने अभी तक किसी का फोटो नहीं आया, ना मुझे कुछ पता है। बस मुझे इतना पता है कि पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड किया है, कार्रवाई की है मुसलसल, और ये कुछ विक्टिम्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी इशफाक साहब आ गए, ये भी आ गए, कई सारे और लोग भी मुझे फोन कॉल कर रहे हैं। तो मुझे वहां से पता चला कि जनाब अगर गलत होते तो एक हाजी साहब गलत होते, 10 लोग और भी गलत तो नहीं हो सकते थे। अब शफायत है, सब है, कई सारे लोग इसमें मुलविस, और सब लोग इस वक्त रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस मामले में जो है वो अपना पॉजिटिव कमेंट दें और हाजी साहब को मुबारकबाद पेश करें। हाजी साहब आप मेरे साथ गले लगे जनाब, मैं आपकी इज्जत करता हूं जनाब, क्या बात करते हैं, आप वालिद बराबर हैं और आपकी कोई गलती नहीं। आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। हम आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ। 4 लाख रुपए आपका वापस आ गया, 6 लाख रुपए हम दिलवा कर रहेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ खड़े रहेंगे। और हम इस मामले में चाहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए और हाजी साहब मजलूम इंसान है, इनका पैसा इनको वापस मिलना चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट थी आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।